अब इंतज़ार खत्म और आपके सामने मैं हाजिर हूँ टेंस के न्यू टॉपिक के साथ। कहते हैं लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले, सिंह सायर सपूत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाय, दिस इज राजीव रंजन फ्रॉम बांका बिहार एंड टुडे आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू विथ योर टॉपिक टेंस। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे टेंस का टेंशन 10 मिनट में आप खत्म कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो टेंस का टेंशन ना जाने कितने वर्षों से आपको दे रहा है, आज उस टेंस का टेंशन मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। Yeah, absolutely right. First of all, I'm telling you about myself. Myself is Rajiv Ranjan from Baka, Bihar. My higher education is MA in English, and my also higher qualification higher education is also going on. Right now, I am a high school teacher in Baka, and now I present in front of you with a topic, grammar topic, tense. और इस टेंस, इस काल का महाकाल कैसे आपको मैं बनाऊंगा, और इस महाकाल का महामंत्र क्या होता है, इस महामंत्र के जरिए आप आसानी से इस टेंस के टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कोई भी चीज आप अगर सीखने जाते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है, हमें ये चीज सीखना है, और वो प्रेशर आपको वो चीज पार्टिकुलर तरीके से, बेटर तरीके से सीखने नहीं देती है। और उसी चीज को अगर आप एंटरटेन करके सीखते हैं, मस्ती करके पढ़ते हैं, तो वो चीज आपको इजिली आपके दिमाग में घुस जाता है। और ये टेंस, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भूल नहीं सकते हैं आप। इसे भूलेंगे तो फिर भूल जाएंगे हर कुछ। तो इसलिए इसे समझना तो बिल्कुल सही है, चाहे आपको बोलना हो, लिखना हो, किसी छोटे बच्चे की किताब को पढ़ना हो, पढ़ाना, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव सेक्शन में आपको जाना हो। विदाउट टेंस देयर इज नथिंग, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। तो दैट्स राइट, विदाउट टेंस you are nothing. You don't have any idea to speak anything freely, just like me. If you know tense very well, then you can speak also anything very well. और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे एक दिन में, सिर्फ एक क्लास में, मेरे एक क्लास को फॉलो करने के बाद आप बेटर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। या बिल्कुल सही सुना आपने। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के सामने बात करूंगा टेंस, वो टेंस का टेंशन और वो काल के लिए महाकाल जो आप बनेंगे, जो अभी आप बनने जा रहे हैं, उस महाकाल का महामंत्र क्या होता है, और जिस मंत्र के जरिए आप आसानी से इस टेंस के टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे मात्र 10 मिनट में। Yes, it's absolutely right. Only 10 minutes. You have to give only 10 minutes, and within 10 minutes you will remove the tension of tense forever from your mind. Yeah, absolutely right. You have listened. तो चलिए हम देखते हैं अब इस आगे के प्रोजेक्ट की ओर, जिस प्रोजेक्ट को मैंने आपके उन्नयन के जो देश विदेश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और देखते हैं कैसे आप आसानी से टेंस के टेंशन को आसानी से आप समझ सकते हैं। ये मेरा प्रेजेंटेशन जो था, इसी का प्रेजेंटेशन के लिए हमें सेकंड प्राइज़ भी मिला हुआ था। और फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्म को कैसे आप ईज़िली समझ सकते हैं, क्या इसका फंडा है जो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है। तो चलिए, जो टेंशन ना जाने कितने वर्षों से आपको टेंशन दे रहा था, जो टेंशन दे रहा था, आज उस टेंस का टेंशन 10 मिनट में हम कैसे ख़त्म करके दिखाते हैं, वो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एयरटेल वोडा आइडिया। ये एयरटेल वोडा आइडिया क्या है, फालतू का मैंने नहीं लिखा है। ये कुछ ऐसा करने की कोशिश किया गया है जो कि आप इसे आसानी से एक झलक में समझ जाएंगे और फिर इसे भूलेंगे नहीं। तो देखते हैं एयरटेल आइडिया वोडा का क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिफिनिट में स्टार 1 to 1 मैंने लिखा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको 3 जोन में मैंने बांटा है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। बिल्कुल सही है कि ग्रीन और ऑरेंज थोड़ा समझिए ज़्यादा पक्के पीला हो गया है, थोड़ा येलो हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिफिनिट की। ये स्टार की बात करते हैं। स्टार देखेंगे तो आप स्टार को मैंने V5 माना है, और स्टार पूरे फॉर्म में एक जगह लग रहा है, सिर्फ एक जगह V5 का प्रयोग हो रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो आप इंडिफिनिट में जो मैंने स्टार 1 to 1 को इंडिकेट किया है, आप इससे यहाँ से समझ सकते हैं कि स्टार बराबर V5 1 2 1। तो इंडिफिनिट के लिए स्टार 1 to 1,
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों फॉर्म का आप ऐसे अगर अलग अलग आप याद करते हैं या फिर पहले से याद कर रहे हैं, आपके टीचर आपको रटा रहे हैं, देख रहे हैं, आप बुक्स में देख रहे हैं, बहुत जगह देखे होंगे, तो आपको क्या हो रहा है कि ये कहाँ 1 लगना, कहाँ 2 लगना, कहाँ 4 लगना, कहाँ 5 लगना, ये हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता है। आप इसे स्ट्रक्चर वाइज रटते हैं और कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बना ही रह जाता है। तो चलिए आज हम उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा स्टार 1 to 1 इंडेफिनिट के लिए याद रखना है। इंडेफिनिट के लिए स्टार 1 to 1 जैसे देखते हैं तो स्टार V5 1 2 1, तो स्टार 1 to 1 हो गया। ये सारा वर्ब फॉर्म ख़त्म इंडेफिनिट का। इम्परफेक्ट में चलेंगे हम, तो इम्परफेक्ट में आप देखेंगे कि सिर्फ 4, हर स्ट्रक्चर में 4 ही लगना है। देख लीजिए, ये मैंने अपने से नहीं लिखा है, ये सारे बुक्स में दिया हुआ है। मैंने सिर्फ समझाने का तरीका चेंज किया है कि आप कैसे इसे ईजिली समझ सकते हैं। तो इम्परफेक्ट में 4 हमेशा आपके स्ट्रक्चर में 4 ही आएगा। जस्ट लाइक दैट परफेक्ट में 3, तो हर स्ट्रक्चर में 3 ही आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में 4, तो हर जगह 4 ही आ रहा है। ये मैंने कुछ नहीं किया, ओनली आई जस्ट चेंज द वे टू अंडरस्टैंड यू। सिर्फ हमने आपको समझाने का तरीका चेंज किया है, बाकी सब कुछ तो वही है, सेम है। अब देखिए, आप इसे आसानी से स्टार 1 to 1 4 3 4, अगर ये सारा एक बार आप अपने दिमाग में रख लेते हैं, स्टार 1 to 1 4 3 4, स्टार 1 to 1 4 3 4, तो ये सारा वो आपका टेंशन ख़त्म। ये रेड जोन जो है, जो आपको हमेशा टेंशन देता है, कहाँ 4 लगना है, कहाँ 3 लगना, कहाँ ING लगना, कहाँ V2 लगना, कहाँ V5 लगना है, वो ख़त्म हो गया। स्टार 1 to 1 4 3 4, अब इसे आप भूल नहीं सकेंगे पक्का। स्टार 1 to 1 4 3 4, अब बताइए भूलने में कितने टाइम लगेंगे आपको? भूलेंगे ही नहीं। टेंस की बात जहाँ आएगी सीधा दिमाग में रखना है स्टार 1 to 1 4 3 4। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये आपके जो हैं स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और एंडिंग में ऑब्जेक्ट, ये हर जगह हो रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं। तो जब हर जगह स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ रहा है, हर जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसे बार बार अलग अलग रटने की क्या ज़रूरत है? यहाँ भी देखेंगे लास्ट वाले में स्ट्रक्चर के एंड होते होते आपका ऑब्जेक्ट लग रहा है, फिर सिंस फॉर टाइम आपका लास्ट में आता है। तो आप देखिए कि हर जगह अगर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप माइंड मेकअप कर लीजिए, है ना, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में अदर वर्ड आप यूज़ करते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, तो बात करेंगे ग्रीन जोन, सॉरी इसके पहले हम बात करेंगे ऑरेंज जोन की। तो ऑरेंज जोन में आप क्या देख रहे हैं कि ऑरेंज ये जो आपका येलो येलो दिख रहा है, इसको मान लीजिए, और ये इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इसमें क्या कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ वाज वेयर लगना, कहाँ सेल लगना, कहाँ हेड लगना, कहाँ हैव लगना, ये हमेशा कन्फ्यूज़न होते रहती है। खास करके जूनियर सेक्शन के जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए हम उस कन्फ्यूज़न को भी देखते हैं कैसे हटा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में आपको याद होगा या फिर इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में होगा कि फ्यूचर टेंस में शैल विल का प्रयोग होता है हर जगह। शैल विल चाहे इंडेफिनिट हो, इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो फ्यूचर टेंस में शैल विल आएगा। तो आएगा फ्यूचर टेंस में शैल विल ही होगा, वाज वेयर हैड हैव हैज़ नहीं हो सकता है। तो फिर इसे अलग से रटने की क्या ज़रूरत है भाई? फ्यूचर जहाँ आया शैल विल होगा तो होगा। तो अब हम बात करेंगे, फ्यूचर की बात ख़त्म हो गई, यहाँ से सारी ये ख़त्म हो गई। अब इधर जो छूट रहा है वो देखते हैं हम क्या क्या छूट रहा है। तो यहाँ पर क्या छूट रहा है आप देखेंगे कि ये हैज़ब, यहाँ पर हैज़ब है, यहाँ हैड है और फिर यहाँ हैव है। अब आप देखिए कि हैज़ब, हैड और हैव ये जैसे परफेक्ट में है, जस्ट लाइक दैट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है ना। जैसे परफेक्ट में है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, तो दोनों में सेम है। अगर आप परफेक्ट को माइंड मेकअप करते हैं, इसको अगर आप कंसंट्रेट करते हैं कि हैज़ हैव हैड और हैव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसा आ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम आ रहा है। तो अगर आप परफेक्ट याद हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझिए याद हो गया, क्योंकि दोनों में तो सेम आ रहा है, कुछ चेंजिंग है नहीं। आप देख सकते हैं हैज़ हैव हैड हैव, हैज़ हैव हैड हैव, तो यहाँ से आपका ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, तो देखिए ग्रीन जोन में चलते हैं। इसके बाद ग्रीन जोन में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए बिन का सब्जी आप लोग खाए ही होंगे। तो बिन का सब्जी समय समय पे मिलता है, यानी कि बिन और समय का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। सिर्फ टेंस के लास्ट में, स्ट्रक्चर के लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ बिन्स और V4 सिंस फॉर टाइम, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल है। बिन का प्रयोग आपको
स्ट्रक्चर के लास्ट वाले टेंस में या टेंस के लास्ट वाले स्ट्रक्चर में आप करेंगे। यहाँ से आप बिन और सिंस फॉर टाइम, बिन सब्जी कब खाएंगे, समय समय पे, सीजन के अंत में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आप देखेंगे बिन और सिंस फॉर टाइम हर जगह आ रहा है। यहाँ से आप इसके भी कंसेप्ट को दिमाग में क्लियरली रख सकते हैं। बिन और सिंस फॉर टाइम का प्रयोग सिर्फ लास्ट में हो गया। तो अब आप इसको समझ गए, स्टार 1 2 1 4 3 4, स्टार 1 2 1 4 3 4 समझ गए। ये सारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं फिर से। अब यहाँ पर बच क्या रहा है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ बच रहा है इज एम आर, वाज वेयर, और यहाँ पर बी बच रहा था। तो ये जब सारे स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुके हैं तो ये 3 स्ट्रक्चर को याद करने में लग जाएगा। ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें क्या नहीं बताया गया था, तो आपको पता चलेगा कि इज एम आर, वाज वेयर और बी नहीं बताया गया था, बस आपके दिमाग में आ जाएगा वो, है ना। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में आप देखिए हिंदी। जितना अब हिंदी में और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ज़्यादा टेंशन होता है। हिंदी में क्या टेंशन होता है कि हिंदी के सेक्शन को आप समझ नहीं पाते हैं, और समझते हैं तो भूल जाते हैं। समझते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि कहाँ चुका है, कहाँ था है, कहाँ रहा, कहाँ है, कहाँ थी, कहाँ गागेगी, ये हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है हिंदी के स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए हिंदी के स्ट्रक्चर को भी आप ईजिली कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि फ्यूचर में ही गागेगी होता है। हर सिचुएशन में फ्यूचर में गागेगी होगा, चाहे इंडेफिनिट हो, इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर टेंस में गागेगी होगा। ये ख़त्म हो गया कहानी फ्यूचर का। अब इसके बाद आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट में ताते ती, थाते थी, गागेगी। इतना तो आप बचपन से मार मार खा खा के या इंसल्ट हो के याद कर ही लिए होंगे कि प्रेजेंट में ताहे थी है, पास्ट में थाथे थी, और फ्यूचर में गागेगी। इतना अगर याद है तो समझिए सारा याद है। अब इसके आगे क्या करना है वो देखिए। यहाँ पर देखिए सारे सेक्शन में है। प्रेजेंट की बात हो तो है होगा, पास्ट की बात हो तो था होगा, और फ्यूचर की बात हो तो गा ही होगा। कन्फर्म। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है रहा है, अब बस वही चीज़, रहा था, यहाँ है, था, गा, रहा है, रहा था, रहेगा, चुका है, चुका था, चुकेगा, ता आ रहा है, ता आ रहा था, ता आ रहेगा, बस है, था, गा, कहानी ख़त्म। एक चीज़ याद रखना है, रहा, चुका, ता आ रहा। समय का प्रयोग सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिर्फ टेंस के लास्ट वाले स्ट्रक्चर के साथ आप समय का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर सिंस फॉर टाइम लगाते थे आपको मैंने बता दिया था। तो इस तरह से आप देख सकेंगे कि ये वर्ब फॉर्म, हिंदी, उसका स्ट्रक्चर, सारा चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कैसे आप इजीली विदिन 5 से 10 मिनट में आप इजीली आसानी से इसे कॉपी में रफ करके 2-3 बार रफ करेंगे तो फिर ये लाइफ टाइम आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, एंट्रेंस हो, या फिर आपके सिलेबस की इंग्लिश सेक्शन हो, या राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, या फिर सुनना हो, बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, आपके अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर फॉर्म बेटर हैं तो आप बेटर कर सकते हैं। यू कैन। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।